इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला और हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा यहां पर किया जा रहा है। हमले के बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास आग भी लगी है और हथियारों को लेकर के इजराइल ने बड़ा दावा किया है। ईरान उत्तर कोरिया के हथियारों से हमला और हमास को ईरान उत्तर कोरिया से देखिए हथियार मिले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी इजराइल का लेबनान पर देखिए ये बड़ा हमला और उसी को लेकर के ये बड़ी जानकारी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर देखिए अब यहां पर बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का लेबनान पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर देखिए अलग अलग जगहों पर यहां पर अब नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमले के बाद इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर आग भी लगी है, वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से गाजा की सीमा पर नेतन्याहू के आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें गाजा में घुसने की इजाजत नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी इजराइल को शक है कि गाजा के भीतर सुरंगों के जरिए हमास ऐसे हमलों की योजना बनाई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। अगर ये कहा जाए कि गाजा की जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है तो ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि गाजा की सुरंगों में हमास बेसब्री से इजराइल की आईडीएफ को तबाह और बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास का सफाया करने के लिए इजरायली फौज को हमले का ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं? आखिर नेतन्याहू हमले का ग्रीन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? तीन हफ्ते की जंग में अभी भी यही सस्पेंस बना हुआ है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर हर दिन 500 हमले करने वाला इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले क्यों नहीं कर रहा है? 30,000 के करीब गाजा की इमारतों को जमीन में गाड़ने के बाद भी इजराइल की आईडीएफ हमास को जमीनी हमले में क्यों नहीं मार पा रही है? हम आपको गाजा युद्ध की ऐसी हकीकत और सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हमास के पास 5 लाख लीटर वाला पेट्रोल बम। इजराइल की मोसाद को अपने सबसे टॉप खुफिया एजेंटों से पता चला है कि गाजा पट्टी में बनी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास ने इजरायली सेना को मारने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। कुछ दावों के मुताबिक हमास के पास इस वक्त 5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल मौजूद है, जिसे वो इजरायली सेना के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। हमास ने तय किया है कि जब गाजा में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगों में इजरायली सेना के जवान हमला करते हुए घुसेंगे, ठीक उसी वक्त सुरंगों में रखे पेट्रोल और डीजल के ड्रमों से तेल को इजरायली सेना के ऊपर फेंका जाएगा और आग लगाई जाएगी। हमास ने सुरंगों के अंदर रखे पेट्रोल और डीजल को फेंकने वाले जेट पंप लगा दिए हैं ताकि दूर से ही पेट्रोल और डीजल को इजरायली सेना पर फेंककर आग लगाई जाए।
अगर इजरायली सेना हमास के इस पेट्रोल बम की चपेट में आई तो उससे सैकड़ों सैनिकों का नुकसान हमला शुरू करते ही हो सकता है। हमास ने टनल वॉर में महारत हासिल कर रखी है और सुरंगों में रखा 5 लाख लीटर ईंधन को हमास पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल की आईडीएफ हमास की सुरंगों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। यही वजह है कि हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली सेना के टॉप जनरल और कमांडर्स मत्थापच्ची कर रहे हैं कि सुरंगों में घुसकर कैसे हमास के 25,000 लड़ाकों का सफाया किया जाए। इसीलिए इजरायली सेना गाजा पट्टी में राहत सामग्री के नाम पर पेट्रोल और डीजल नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमास ईंधन को इजरायली सैनिकों के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस ने तो साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में पेट्रोल और डीजल नहीं जाने देंगे। That Gaza may be forced to halt tonight if no fuel is delivered. I don't think that is accurate, and neither does the entire IDF. We responded to UNRWA's claim by referring them to where Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel. तो चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तक पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में दौसा की बांदीकुई से गजराज खटाना को कमान मिली है। पायलट खेमे के खास खटाना पिछले चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके साथ ही दौसा में सभी 5 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कोचिंग नगरी में जारी डेंगू का कहर। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज सामने आए। बीमार मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। प्रशासन के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के बस्सी इलाके में पीवीसी पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। भीषण आग से करीब 50 लाख का सामान राख हो गया। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियों और पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चुनाव को लेकर जैसलमेर पुलिस अलर्ट है। अब तक पुलिस की 21 से ज्यादा टीमों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर करीब 77 लाख रुपए कैश, 34 लाख की अवैध शराब, 20 लाख के जेवरात समेत 2 करोड़ 26 लाख रुपए अब तक सीज किए हैं। अब एफएसटी टीम जब्त हुए सामान की जांच करेगी। कोटा ग्रामीण के माझी इलाके में काले हिरण के शिकार के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 15 अक्टूबर को अपने साथियों के साथ काले हिरण का शिकार किया था। वहीं ग्रामीणों ने को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी तारीख है। वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन या बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। बता दें, प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होंगे। अलवर के उद्योगनगर थाना अंतर्गत स्कूटी सवार युवक ने मॉर्निंग वॉक करने गए 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों व्यक्ति घायल हो गए। अस्पताल में इलाज जारी है। गुरुवार को ईडी ने दौसा के महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुडला के आवास पर मारे गए छापे के बाद विधायक ओम प्रकाश हुडला अपनी मां के पास पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने रोते हुए मां का आशीर्वाद भी लिया। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से दीपावली पर पटाखा बेचने की सूचना पर कार्रवाई की। भारी संख्या में पटाखे जब्त किए गए। साथ ही एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। बारा शहर के प्रवेश मार्ग पर कचरे का अंबार लगा है। नगर परिषद सड़क किनारे कचरा फेंककर आग लगा देती है, जिससे राहगीरों को धुएं के साथ बदबू को भी झेलना पड़ रहा है। धुएं के चलते हादसे की आशंका बनी रहती है।
मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर चित्रकूट में अरविंद भाई माफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही नई विंग के पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। शाह आज भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में 77वें इन्फेंट्री दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को राशन वितरण में भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तार किया। मलिक पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जम्मू सीमा पर पाक की ओर से रात 8:30 बजे गोलीबारी शुरू हुई। कई घर क्षतिग्रस्त हुए। आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में स्थानीय लोगों ने मोर्टार शेल बरामद किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का दौर नहीं थम रहा। लगातार कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण को सबसे खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज भी AQI 249 के साथ खराब श्रेणी में है। जा रही है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से नापाक हरकत वहां से सामने आई है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने BSF को निशाने बनाते हुए हैवी फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस फायरिंग की वजह से सीमा से सटे गांव वालों को पास बने बंकरों में शरण लेनी पड़ी है। अरनिया सेक्टर के गांवों में स्थानीय लोगों को मोर्टार शेल बरामद हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। एक स्थानीय ने बताया कि ऐसा 2-3 साल बाद हो रहा है। पूरे गांव ने बंकर में शरण ले रखी है। किसी को भी नहीं पता है कि आखिर क्या होने वाला है। तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के सीज फायर से अरनिया में मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं गांव में मोर्टार शेल बरामद हुए हैं और रात भर हुई फायरिंग से ग्रामीणों ने बंकरों में अपनी रात गुजारी है। और ये तीसरी जो तस्वीर है वो बंकर की है, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो ग्रामीण है वो बंकरों में अब अपनी रात गुजारते हुए नजर आए हैं। तो 3 तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अरनिया में मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। तो प्रगति मैदान